So, good afternoon, बच्चों. So today we are going to discuss the range of the trigonometric functions. So myself, RGL sir, BTech from IIT Patna, and this is our website www.jemathsbyrglsir.com. You can call us for any kind of query. ठीक है? So आज का ये जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो देखो रेंज होती क्या है? रेंज क्या होती है? कितने लोगों को क्लियर है कि व्हाट इज ए रेंज? रेंज हमने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ी थी, याद कीजिए. रेंज क्या होती है? काफी बच्चों को क्लियर है यहाँ पर रेंज क्या होती है. रेंज इज द कलेक्शन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई. रेंज इज set of all possible values of y. यदि आपके पास y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो हम कहेंगे कि जो रेंज होती है वो होती है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. ये रेंज होती है. जैसे अपन बात करते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे होंगे बहुत सारे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखे हमने और भी बहुत सारी ग्राफ देखे. जैसे मैं ग्राफ की बात करता हूं, ये ग्राफ है मेरा. दिस इज x1, दिस इज x2, लेट्स से दिस इज y1 एंड दिस इज y2. और तो बताइए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे साथ साथ कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी. जल्दी से बताएं क्या होगी इस फंक्शन की रेंज. तो मेरे पास काफी बच्चों के आंसर आ गए यहाँ पर. दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3 एंड दिस इज y4. तो बच्चों आंसर आ गया है. तो रेंज जो होगी बेटा पहले केस के अंदर वो होगी क्लोज ब्रेकेट y1 से लेकर के क्लोज ब्रेकेट y2. देखो y1 से लेकर के ये सारी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, ये कंप्लीट रेंज हो जाएगी आपके पास. ठीक है. और यदि मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन के अंदर जो रेंज होगी वो क्या होगी? y1 से लेकर के y2 तक की वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन बीच में देखो ये इंटरवल एक फंस रहा है बीच में छोटा सा, y2 से y3 वाला. तो ये वाला इंटरवल फंस गया है. तो यूनियन ओपन ब्रैकेट y3 से लेकर के y4 तक की वैल्यूज. y3 पे देखो ओपन सर्कल है, मतलब ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और y4 पे डार्क सर्कल है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी इंक्लूड होगी. तो ये आपका आ गया है रेंज. तो रेंज यहाँ पर आ रहा है क्लोज y1 से क्लोज y2 यूनियन ओपन y3 से क्लोज y4. किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो बताओ. ठीक है. काफी बच्चों के आंसर आए यहाँ पर, और सभी बच्चे बिल्कुल शानदार वाला, बिल्कुल फ्री माइंडेड आंसर दे रहे हैं. अच्छा आंसर आ रहा है. ठीक, चलें आगे बढ़े. यस और नो? तो अब देखो आपको बेटा कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. तो लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. फॉलोइंग एक्सप्रेशंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे बच्चों. पहला एक्सप्रेशन आपके सामने है, y इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन x. इसका रेंज क्या होगा? सभी बच्चे बताएं.
चलो सोल्व कीजिए। आया हमारा आंसर? क्या बात है यार, कितनी मैंने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी है, बच्चे रेंज भेज रहे हैं, रेंज नहीं पूछी मैंने, मैंने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी है यहाँ पर बेटा। आया क्या आंसर सभी का? आ गया? बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा प्रदर्शन, काफी बच्चों का उम्दा प्रदर्शन। बेटा देखो, हमें पता है क्या पता है हमें? यार इसमें बस यही समस्या होती है कई बार। साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स, उसकी रेंज होती है -1 से 1। साइन एक्स जो होता है, इसकी रेंज होती है -1 से 1 तक। तो 2 टाइम्स साइन एक्स, इसकी रेंज होगी -2 से लेकर के 2 तक, और इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो 3 + 2 साइन एक्स, ये वाला भाई साहब आ जाएगा मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1। तो y जो है इसकी रेंज आ गई बेटा क्लोज 1 से लेकर के क्लोज 5, क्लोज 1 से लेकर के क्लोज 5 तक y की रेंज आ गई है। तो हमारा जो आंसर होगा, हम बोलेंगे बेटा मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 5, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1। क्लियर है ये बात? तो दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या करेंगे, cos x जो है वो भी -1 से 1 में होगा। अब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे -3 से, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा 3। अब इसके अंदर आप 1 ऐड कर दो, तो 1 - 3 cos x, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तीनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया। तो जो y है इसकी वैल्यूज आ गई बेटा -2 से लेकर के 4 तक। तो आपकी जो रेंज आ गई, ये तो सॉरी रेंज आ गई -2 से 4 तक। तो जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वो है -2, और जो मैक्सिमम है वो है +4। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन तो क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन थे, जस्ट मैंने प्रीवियस रिवीजन के लिए करवाए थे क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस 5, 2 cos स्क्वायर x प्लस 5, इसकी रेंज निकाली क्या हो? आ गई बेटा?
इसकी रेंज बताइए, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 से 1 में कर देते हैं, वो गड़बड़ मत कर देना बेटा। तो सोल्व कीजिए, फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे हम, क्या होगा। तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स is less than equal to 2 and greater than equal to 0. So 2 times cos square x plus 5 is less than equal to 7 and greater than equal to 2. तो मेरी जो रेंज आई y वो क्या आ गई बेटा, 2 to 7 आ गई। ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है बेटा, है ना। तो मेरी जो मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू वो 2 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई मेरी 7। ठीक है, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन आपको याद रखनी होती है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाता है बच्चों। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ, ये गड़बड़ कर दी बेटा। यहाँ पर आएगा आपके पास 5, तो रेंज 5 to 7 आएगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी, ना कि 2। अब क्लियर है क्या? फंडा क्लियर? किसी भाई साहब को ये डाउट हो ना तो शर्माना मत यार, है ना, कि सर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम शर्मा जाए, है ना। शर्माना मत यार। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हम लोग रेंज पे आज, खतरनाक क्वेश्चन है। चलो बढ़े फोर्थ पर। फोर्थ वाले से क्या ख्याल है आपका, फोर्थ वाले से क्या मोहब्बत है? अब देखो यहाँ पर केवल एक फंक्शन नहीं है, सिंपल एक फंक्शन नहीं है। फोर्थ का आंसर सभी बच्चों का गलत लग रहा है मुझे तो, थोड़ा सा सही है क्या? देखो थोड़ा सा, ये बेटा साइन के अंदर 3 आ गए लोग। कितने लोग आ गए साइन के अंदर? 3 लोग आ गए। अरे तुम नाटक करने आ गए तो बेचारे, नाटक करने आ गए साइन के अंदर। तो इस टाइप के फंक्शन में क्या करते हैं बेटा, साइन एक्स को टी मान लो आप। आपके पास एक्स के ऊपर तो कोई कंडीशन थी नहीं, तो एक्स तो आपका रियल नंबर था। एक्स ऐसा नंबर था, रियल नंबर था। एक्स यदि रियल नंबर था तो नया जो पैरामीटर आएगा तो ये इक्वेशन को चेंज कर देगा, ये बना देगा इक्वेशन को y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो आपका जो टी वाले भाई साहब है वो कहां से कहां तक होंगे, -1 से 1 में होंगे। साइन एक्स की रेंज याद है ना आपको, तो टी आपका -1 से 1 में होगा। ठीक, टी जो होगा वो -1 से 1 में होगा। होगा या नहीं होगा बताओ जरा, जल्दी बताओ मेरे को। होगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना, इसकी रेंज निकालनी है इस प्रकार से कि टी आपका -1 से 1 के बीच में हो। तो बेटा आप बताइए, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता है आपको, वर्टेक्स, ये आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ आ गया। ये आपका वर्टेक्स होता है या नहीं होता है? तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे इसके, यहाँ पे चेक कर लो आप, -1/2, 3/4। क्वाड्रेटिक की रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्वाड्रेटिक की रेंज, सभी बच्चों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों को बोल दिया था क्वाड्रेटिक यहाँ तक का पूरा तैयार होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यदि ये क्वाड्रेटिक की बात होगी मेरी, तो क्वाड्रेटिक की बात बड़ी सिंपल सी हो रही है बेटा। मेरे पास ये जो पॉइंट आया एक्स कोऑर्डिनेट, ये आया -1/2, लेकिन मेरा जो टी है वो -1 से 1 में है। मेरा टी कहां से कहां तक है बेटा, मेरा जो टी है ये टी एक्सिस है, तो मेरा टी है -1 से 1। तो देखो जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर ये फंक्शन बन रहा है 1, और यहाँ कहीं 1 होगा, और 1 के ऊपर ये जो फंक्शन बनेगा, ये जो ग्राफ जा रहा था आपका, ये 1 के ऊपर आ रहा है 3 है, और -1 के ऊपर आप इस फंक्शन की देखो, -1 + 1 0, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ। तो आपका जो ग्राफ आया वो केवल ये वाला आया, डैश ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। समझ में आया नहीं आया?
तो फाइनल रेंज क्या होगा? फाइनल रेंज क्या होगा बताइए बेटा? रेंज इज द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। यहाँ पर माइनस हाफ पर y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/4। तो जो ग्राफ मैंने डैश किया वही डैश होगा आपका, वही रिक्वायर्ड ग्राफ होगा बेटा। टी के टर्म की यदि मैं बात करूं तो टी के टर्म में वही ग्राफ होगा। तो आपकी जो रेंज होगी यहाँ पर वो होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू है 3/4 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू कहां तक नजर आ रही है? 3 तक। 3/4 से लेकर के 3 तक। ये वाली कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? रेड पेन से इसीलिए लिखा है कि खतरनाक है। रेड, रेड मीन्स डेंजर। डेंजर मतलब क्वेश्चन खतरनाक है, इसको ध्यान से समझ लेना। क्वाड्रेटिक की रेंज आपको आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं आती है तो ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी। चमका या नहीं चमका? वर्टेक्स कैसे आया ये डाउट आता है कुछ बच्चों को। तो बेटा क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स होता है माइनस का b/2। ये जो क्वाड्रेटिक थी भाई साहब, ये क्वाड्रेटिक थी ना, इसका जो वर्टेक्स होता है ये होता है माइनस का b/2 है, कॉमा माइनस का d/4 है। होता है या नहीं होता है? होता है। तो वहां से हम लोग इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो वर्टेक्स आएगा माइनस का 1/2 कॉमा 3/4। चमक गई क्या बात? मजा नहीं आ रहा यार? कमेंटों की बौछार आनी चाहिए। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। इतना शानदार प्रदर्शन रखोगे ना बच्चों तो 2000 जितने भी 22 में जितने भी जेई के अंदर सिलेक्शन होंगे ना, सारे आरजीएल सर के बैच से ही होंगे, चिंता मत कर। चलो पढ़ो जरा अगला क्वेश्चन। 1 + 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो रेंज निकालो, फाइंड द रेंज। अरे मिनिमम मैक्सिमम रेंज आ गई तो मिनिमम 3/4 हो गई, मैक्सिमम। चिंता मत करो यार तुम ऐसे छोटी छोटी बातों पे। बोलो भाई, सन्नाटा क्यों है? कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना होगा। वेरी गुड। करते हैं शुरुआत। 1 + 2 साइन एक्स प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो? यस। सो व्हाट यू विल गेट? we will get माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, साइन एक्स को टी मान लीजिए भाई साहब को। साइन एक्स को क्या मान लेंगे बेटा? टी। और जैसे ही आपने साइन एक्स को टी माना आपका काम बन जाएगा बहुत ही शानदार वाले तरीके से। y = माइनस का 3t² प्लस का 2t प्लस का 4। t जो है वो लाई करेगा -1 से 1 में। ठीक है, आपने साइन x को t मान लिया है। ये जो फंक्शन बन गया y का, इसका ग्राफ बना देंगे। तो इसका वर्टेक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो बच्चों बताइए वर्टेक्स क्या होगा?
वर्टेक्स क्या होगा? सबसे पहली बात, वर्टेक्स माइनस का b/2a, तो 1/3 कॉमा माइनस का d/4a, माइनस का d/4a, तो 13/3। वर्टेक्स ये आ गया। ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा, होगा या नहीं होगा? ये आपका ग्राफ होगा। ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स है, 1/3 कोमा 13/3। आपको ग्राफ चाहिए -1 से 1 में। इस फंक्शन की -1 पे वैल्यू निकाल लो। वो कितनी आ रही है? -1। कितनी आ रही है बेटा? -1 पर वैल्यू, -1 से 1 में वैल्यू बता दो जल्दी से। -1 पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू बता दो। 1 यहाँ कहीं होगा। 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, और -1 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -3। कितनी आ रही है -1 पर? -1 आ रही है। तो आपका ग्राफ ये वाला होगा। इस ग्राफ में आपकी रेंज क्या आ रही है बेटा? द रेंज है बेटा, व्हाट विल बी द रेंज? मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 13/3। तो रेंज इज -1 से 13/3। ये आपका आंसर आ गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 13। उन बच्चों को दिक्कत आती है जो टाइम से मेरी बात को नहीं सुनते हैं। मन में नहीं करना है बेटा। कुछ बच्चे मन में कोशिश कर रहे हैं, मन में नहीं करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि 1 जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि 1 इस वाले रूट के लेफ्ट साइड में होगा? बिकॉज ये जो -1 है इसके ऊपर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 1 के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और रूट पर 0 होती है, आगे वाले वैल्यू पे नेगेटिव होगी, तो 1 इधर ही होगा। इसलिए पता चल गया पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसलिए। ठीक है, चल। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। ठीक, ठीक है। रेंज बेटा, ग्राफ हमने शेड किया है 3 तक। रेंज तो y की वैल्यू तो ये होगी ना, मैक्सिमम 13/3 मैक्सिमम है। ग्राफ तो ये पूरा होगा शेडेड। ठीक है, चल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू 3 sin x प्लस cos 2x। क्या करेंगे बेटा इसमें? y इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन x प्लस cos 2x को लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। है नहीं? तो ये फंक्शन आपका बन गया y इक्वल टू माइनस का 2t²। सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है आपको। 3t माइनस 1 वेयर t बिलोंग्स टू क्लोज -1 से क्लोज 1। यस और नो? इसका ग्राफ बना लेंगे बेटा।
इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए जरा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा। इसका वर्टेक्स बताइए सबसे पहले कि वर्टेक्स क्या आएगा यहाँ पर, सबसे सोचिए। डाउनवर्ड होगा। हाँ सॉरी, +1 आएगा, 3t+1। ठीक है, ठीक है, तो वर्टेक्स बताइए क्या होगा। व्हाट विल बी द वर्टेक्स। वर्टेक्स के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, माइनस का b/2a, तो माइनस का b/2a करेंगे तो ये अपना 3 और ये अपना 2, तो माइनस का b/2a करने से आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा 3/4, 17/18। तो सभी बच्चे बता रहे हैं कि वर्टेक्स जो होगा वो होगा 3/4, 17/18। होगा या नहीं होगा। और वर्टेक्स यदि आपका ये आ गया माइनस का b/2a करके, ठीक है, तो 3/4 से 17/18 डाउनवर्ड पैराबोला होगा। होगा या नहीं होगा। होगा, तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा बेटा। ये आपका ग्राफ आ गया, ये आपका वर्टेक्स है 3/4, 17/18। ठीक है, -1 और 1 पे वैल्यू निकाल लीजिए। 1 पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो कितनी आ रही है बेटा। -1 और 1 पे वैल्यू बताएं जल्दी से। 1 पर कितनी आ रही है। 1 पर ये तो -2 और ये 3 और ये 1, तो 2 आ रही है, तो 1 यही होगा क्योंकि 2 वैल्यू आ रही है, ये कहीं 2 आ गया। ठीक है, और -1 पर वैल्यू निकालिए, वो कितनी आ रही है। -1 पर आएगी बेटा -4, तो -1 यहाँ कहीं होगा। इस पर वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो यहाँ कहीं ये -4 आ गया। ठीक है, तो आपकी जो ग्राफ होगा वो ये होगा -1 से 1 तक के बीच का। रेंज तो यहीं तक ही आ गई, लेकिन आगे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो बेटा आपका जो रेंज आ रहा है, रेंज, इसकी वैल्यू बता दीजिए। रेंज की वैल्यू आ रही है -4 से लेकर के 17/8 तक। तो ये जो -4 है ये आपकी बेटा मिनिमम वैल्यू है, और जो 17/8 है ये आपकी मैक्सिमम। चमक गया है क्या, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन। -1 और 1 पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन कि -1 और 1 पर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, -1 और 1 पर y के अंदर जो जो फंक्शन है ना y वाला, इसके अंदर मैं -1 और 1 पुट कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मन में कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद, मन में कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। आगे बच्चों एक नोट है, पता ही है नोट का तो कोरोना काल में कितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है नोटों का, तो सबको पता है ना नोटों का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो नोट क्या कहता है, एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस टाइप का जो फंक्शन होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो नेहा कैटेगरी के होते हैं। कौन सी कैटेगरी के होते हैं वो, नेहा कैटेगरी के होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं। इसलिए उनको अपन क्या करते हैं, इस टाइप के फंक्शन के लिए एक रेंज निकालते हैं। इनको समझते हैं हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन है ना y, इसकी रेंज होती है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और माइनस ऑफ अंडर रूट a² प्लस b², ये इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जो रेंज आती है इस फंक्शन की वो हो गई -ऑफ अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेंज। यहाँ पर थीटा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। थीटा वाले जो भाई साहब हैं, थीटा वाले जो भाई साहब हैं वो अपने रियल नंबर है। थीटा वाले जो भाई साहब हैं ये अपनी क्या है, रियल नंबर। वो कोई नाटक नहीं करते। थीटा भाई साहब फ्री है, बिल्कुल मस्त आजाद पंछी की तरह। ठीक, तो बेटा इसका प्रूव कर लेते हैं कि कैसे आता है, ये कहानी कैसे प्रूव की जाती है। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। देखो आपके पास y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन की आप डायरेक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि कभी साइन थीटा वेरी करेगा, कभी कॉस थीटा वेरी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो इस फंक्शन की अपन डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको एक काम करते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो उसमें तो किसी को तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए बेटा, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका ये जो y है ना, y ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आपका फंक्शन बन गया। ये बहुत ही आसान सा एक सिंपल सा फंक्शन बन चुका है, बन गया फंक्शन। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें ये वाले जो भाई साहब है ना, दो जो बड़े बड़े से एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, इस वाले भाई साहब को मैं बोल देता हूं कॉस अल्फा। तो ये वाले भाई साहब ऑटोमेटिकली साइन अल्फा बन जाएंगे। किन्हीं भाई साहब को दिक्कत हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके यहाँ पे समझ सकते हैं। वो ये है आपका अल्फा, ये अल्फा है। तो कॉस अल्फा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज ए एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा बताइए ये बी होगा या नहीं होगा? तो ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा की जो कहानी मैं बता रहा हूं, ये क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी क्लियर? हाँ या नहीं? ठीक। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है y का, ये क्या बन गया? ये बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ये एक्सप्रेशन सबको चमक गया होगा। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अंदर जो फंक्शन बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। फिर अल्फा की कुछ कहानी होगी, यहां से अपन बोल सकते हैं कि कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो अल्फा कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है ना? यहां तक एक बार बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को देखो यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि सर ये जो भाई साहब हैं आपने इसको कॉस अल्फा ही क्यों बोला? क्या आपको कॉस अल्फा से मोहब्बत है? अरे भाई मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं तो शादीशुदा इंसान हूँ, मेरे को मेरी बीवी से ही मोहब्बत है। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉस अल्फा फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको कॉस अल्फा बोला है। इसको साइन अल्फा भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको साइन अल्फा मानते तो ये कॉस अल्फा हो जाता। इसको यदि आप साइन अल्फा मानते तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाते, ये वाले जो भाई साहब है, जो दूसरे वाले भाई साहब है, ये वाले कोस अल्फा बन जाते, तो कोस का फॉर्मूला बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना?
उससे कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई खड़ी मतलब बहुत बड़ी समस्या क्रिएट नहीं होगी। ठीक, आपके पास ये बन गया। तो आगे की बात करें, तो देखो बेटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बना, इनटू साइन थीटा प्लस अल्फा। ये कहानी आती, ठीक। जब ये कहानी आपके पास आ गई है तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का साइन, साइन के अंदर इनपुट कुछ भी हो, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। साइन की जो रेंज होती है बेटा, सब लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं अब तो, वो -1 से 1 तक होता ही नहीं होता। अब साइन को यदि आप किसी क्वांटिटी से, पॉजिटिव क्वांटिटी से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन आपका बेटा y था। तो ये जो y है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो y की जो रेंज आती है वो आती है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी रेंज आ गई। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सबको समझ में आया, चमक गया। लेकिन बेटा एक को इसको देखो, एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर थीटा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी। मैंने क्या लिया है कि साइन थीटा प्लस अल्फा -1 से 1 में है, मतलब थीटा फ्री है, थीटा अपनी सारी वैल्यूज ले रहा है। थीटा के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थीटा के ऊपर किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं गिवन थी। थीटा वाज फ्री टू टेक एनी वैल्यू। तो थीटा बेटा फ्री था, तो साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू -1 से 1 में ले ली। यदि कोई बोलता कि थीटा प्लस अल्फा 0 से 90 डिग्री में ही है, सपोज कोई बोलता कि थीटा प्लस अल्फा 0 to 90 डिग्री में ही है, तो उसका जो साइन होता, तो उसका साइन तो 0 से 1 में होता। उसका साइन कहां से कहां तक होता बेटा, 0 से 1 में होता। तो ये वाली कंडीशन हम नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो थीटा और अल्फा पे कोई कंडीशन नहीं, थीटा फ्री है। इस कारण हम ये रेंज जो होती है ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो ओरिजिनल फंक्शन होता है, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये ओरिजिनल फंक्शन पे थीटा की कोई कंडीशन नहीं की। ये कंडीशन वाली बात अभी धीरे धीरे चमकेगी। अभी बस ये याद कर लीजिए कि थीटा जो है वो फ्री है, थीटा के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। यदि थीटा के ऊपर कोई कंडीशन होगी तो क्वेश्चन को करने का स्टाइल अलग होगा, और थीटा के ऊपर यदि कंडीशन नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला चिपका देना है, लगा देना है, फेविकॉल की तरह, फेविस्टिक, फेविक्विक की तरह ऐसा जोड़ लगा देना कि जो उतरे ही नहीं चिपकने के बाद। वाई प्रूफ में कुछ और आया और स्टार्टिंग में कुछ और था। स्टार्टिंग में भी यही था और प्रूफ में भी यही आया। कमाल करते हैं यार पांडे जी तो। ऑब्वियस सी बात है, ए और बी रियल नंबर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन को चमकाते हैं, क्लियर हो जाएगी कहानी। तो पहला एग्जांपल है बच्चों आपके सामने, स्क्रीन पर दौड़ रहा है एग्जांपल। खत्म हो जाना चाह रहा है एग्जांपल, एग्जांपल भी चाह रहा है कि सारे बच्चे मिलकर के मुझे खत्म कर दें। चलो, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी रेंज बताइए क्या हो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या हो।
आगे बेटा बहुत ही शानदार प्रदर्शन है सभी बच्चों का, तो अब ठोक डालो सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। बेटा देखो यहाँ कंपेयर करो, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 1 है, किससे कंपेयर करें हम? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाले फॉर्मेट से कंपेयर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि एंगल सेम है, एंगल सेम होने चाहिए, उसकी कंडीशन यही है। तो आपके पास सबसे पहले आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है। तो आपकी जो रेंज होगी बेटा, रेंज वो आएगी माइनस ऑफ रूट 2 से लेकर के प्लस ऑफ रूट, ये बेटा आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने स्क्रीन पर, रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स। तो ए का वैल्यू है बेटा यहाँ पर रूट 3 और बी का वैल्यू है -1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आ जाएगा बेटा 2। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो हो जाएगी -2 से 2। यहाँ पर x वगैरह पे कोई कंडीशन नहीं है, x इज फ्री टू टेक एनी वैल्यू, x इज फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है बेटा। चलो एक एग्जांपल और कर लो, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, फाइंड द रेंज। अरे बड़े वाह भाई वाह, बड़े शानदार, एक्सपर्ट हो गए सारे बच्चे। अरे बेटा ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है 5। तो आपकी रेंज आ गई, क्या होगी रेंज? -5 से लेकर के 5। चलो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया जाए, बहुत हो गई बोर्ड की बातें। y इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 3 टाइम्स रूट 2 इंटू साइन थीटा प्लस π/4। चलो बताओ आंसर क्या होगा। एक कांस्टेंट भी ऐड कर देता हूँ लास्ट, +6। किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करे बेटा बिंदास। क्या करें इस क्वेश्चन? देखो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो y इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 3√2 साइन, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस का 6, यहां पर ये ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक आ गया। अब ये जो साइन π/4 कॉस π/4 है, इनकी वैल्यूज को आप पुट करो। दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा
plus 6, that is 3 sin theta plus 4 cos theta plus 6। याद करो बेटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी रेंज तो अपने को आती है, ये तो होती है -5 से 5 में। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें यदि आप 6 ऐड कर दोगे तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, यदि मैंने 6 ऐड कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 11 और मिनिमम वैल्यू हो गई 1। तो y जो है इसकी रेंज आ गई बेटा 1 to 11। चेक कर लो बच्चों, 1 to 11 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया a sin x प्लस b cos x टाइप के फंक्शन को कैसे करते हैं? डाउट्स, कंफ्यूजन? बेटा ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ से अप्रोच मत करो, बहुत मुश्किल होगा ग्राफ बनाना। फिर ग्राफ बनाने के लिए आपको सिंगल फंक्शन बनाना पड़ेगा, साइन या कॉस में, जैसे प्रूफ किया था वैसे करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन 2x प्लस 4 टाइम्स कॉस 2x, इसकी रेंज क्या होगी? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? बेटा देखो, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है, कुछ इस तरीके की है कि ये जो एंगल है ना 2x, ये जो 2x है ये एंगल सेम होना चाहिए। यदि ये वाला एंगल सेम है तो ये फंक्शन जो है ना वो उसी प्रकार का है, a sin x प्लस b cos x टाइप का। और जब ये फंक्शन a sin x प्लस b cos x टाइप का है तो इसको हम उसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं जैसे करते आए हैं। तो उसी प्रकार से यदि आप सोल्व करोगे तो इसकी जो रेंज होगी वो आ जाएगी y बिलोंग्स टू -5 to 5, वही फॉर्मूला लग जाएगा। आप ऐसे समझिए, आपने इसको ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 4 टाइम्स कॉस थीटा। आपने इसको लिख दिया थीटा, थीटा की फॉर्मेट में आपने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। 2x की जगह आपने थीटा बोल दिया, ठीक है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेंज के क्वेश्चन से। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो एंगल जो है ना वो सेम होना चाहिए बस। चलो इस क्वेश्चन की रेंज बताइए क्या हो। इस क्वेश्चन में इसी टाइप का है। यहाँ पर a का वैल्यू है बेटा √3/2 और b का वैल्यू है 1/2, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में मैं, ये पहला पार्ट है कि यहाँ पर x पे कंडीशन है कि x मेरा रियल नंबर, तो अपन अंडर ऑफ a² पर b² निकाल देंगे, तो वो आ जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/4 1। तो इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है 6th क्वेश्चन की, वो आ रही है -1 से 1। सभी लोगों को आ गया आंसर कि रेंज यहाँ पर -1 से 1 में है, ठीक? लेकिन यदि मैं 6th क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट यदि मैं ये बोलूं
कि मेरा जो x है वो 0 से π/2 में, x मेरा यदि 0 से π/2 में है तो रेंज क्या होगी बताइए। यदि x मेरा 0 से π/2 में है तो रेंज क्या होगी। ये 6 क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन 6 का जो सेकंड पार्ट है इसके लिए हमने 6 क्वेश्चन को किया है यहाँ पर। बताइए। अब हम लोग डायरेक्ट अपना जो प्रूफ था, जो फॉर्मूला था, वो नहीं लगा पाएंगे। तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा क्वेश्चन करने के तरीके में, कि जो फंक्शन था ना y इज इक्वल टू √3/2 sin x, ये सारी वैल्यू नहीं ले रहे, cos x और sin x है ना, फ्री नहीं है। तो इसको अपन जैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो √3/2 को आप लिख सकते हो बेटा cos का π/6, और 1/2 को आप लिख सकते हो sin π/6। हाँ या नहीं, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से। तो ये जो फंक्शन है ये आपका बन गया sin ऑफ x प्लस π/6। तो ये जो फंक्शन है x प्लस π/6, ये कहां से कहां तक जाएगा। आपका x है 0 से π/2 में। तो देखो मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं बेटा, साइन का ग्राफ याद है आपको, ये होता है x तो 0 से π/2 में है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना इसका इनपुट x प्लस π/6, वो π/6 से होगा स्टार्ट, x प्लस π/6, x 0 पे π/6 की रिलेट करेगा, और आगे π/2 प्लस यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ पर √3/2, और ये आ रही है आपकी 1/2। तो ये जो फंक्शन है ना sin x प्लस π/6, इसका ग्राफ ये होगा। तो इसकी जो रेंज आएगी, इसकी रेंज वो कितनी आएगी, 1/2 से लेकर के 1 तक। ये मैक्सिमम 1 है यहाँ पर। ये चमका या नहीं चमका। आप इसको क्या करो, नया फंक्शन मान लो, बेटा सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये आया या नहीं आया, sin x प्लस π/6। ये कैसे आया, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फंक्शन आ गया अपने पास, sin x प्लस π/6 आ गया। अब sin x प्लस π/6 की रेंज निकालनी है आपको। देखो y इज इक्वल टू साइन x प्लस π/6, x दिया है 0 से π/2, इसको समझो ऐसे, ठीक है। इसकी रेंज निकाली, वो फंक्शन को अपन ने ऐसा लिख दिया। अब देखो x आपका 0 से π/2 में है, तो x प्लस π/6 ये कहां से कहां तक होगा, π/2 प्लस π/6। बताओ π/2 प्लस π/6 कितना होता है, सभी बच्चे बताएं। तो ये फंक्शन सपोज मैंने मान लिया x प्लस π/6 को यदि मैं t बोल दूं, मैं x प्लस π/6 को यदि t बोल दूं, तो ये फंक्शन जो है मेरा y इज इक्वल टू साइन t बन गया। और t की वैल्यू कहां से कहां तक होंगी इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो t की जो वैल्यू है वो π/6, 90 प्लस 30 120 विच इज 2π/3। तो t आपका π/6 से 2π/3 के बीच में, t आपका π/6 से 2π/3 के बीच में। मतलब आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी। ये कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी। अब बताइए y इक्वल टू साइन t की रेंज, और जो t वाले भाई साहब हैं ये आपका एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पर एक एंगल आपका 120 डिग्री, और 120 डिग्री पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3/2, और यहाँ पर 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। इन वैल्यूज में t का इंटरवल आ गया आपके पास, और इन t के इंटरवल्स में π/6 से 2π/3 जो आपका ग्राफ है वो ये वाला है। तो बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1/2। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। अब चमका या नहीं चमका बेटा,
अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब तो अच्छे से मैंने बता दिया पूरे डिटेल में। समझ में आ गया? तो अब ये वाली कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? अब ये कहानी पूरी क्लियर हुई नहीं कि वहां पर जो कंडीशन थी, वहां पर कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी थीटा पर। ठीक है, चलो। तो बेटा यदि देखो इसी क्वेश्चन में मैं पीछे जा रहा हूं वापिस आपके लिए। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, y इज इक्वल टू √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। यदि मैं इसी क्वेश्चन में आपको सेकेंड पार्ट में मैंने x दिया था 0 से π/2 में, इसी क्वेश्चन के अंदर सिक्स क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट ले लीजिए। यदि x की वैल्यू आपकी, मैं एक नया इंटरवल देता हूँ और ट्राई कीजिए आप। यदि x की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक दो बेटा, बताओ जरा। 5π/6 से 11π/6। चलो x की वैल्यू यदि 5π/6 से 11π/6 था, तो वो जो फंक्शन था ना y इज इक्वल टू √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x, यही था, याद करो। इस फंक्शन की रेंज क्या हो बताइए, यदि x की वैल्यू यदि ये हो। बच्चों जल्दी करो। तो देखो ये जो फंक्शन हमने सिंप्लीफाई किया था, ये आया था आपका साइन x प्लस π/6, आया था नहीं आया था? अब देखो x आया आपका 11π/6 से 5, मतलब 5π/6 से 11π/6 है नहीं? तो x प्लस π/6 ये कहां से कहां तक हो जाएगा, पाई से लेकर के 2π तक। तो बेसिकली ये फंक्शन y इक्वल टू साइन टी है। अपन क्या करेंगे, ये जो भाई साहब है इनको t बोल देंगे। तो t की जो वैल्यू है वो आ गई पाई से 2π। साइन टी का ग्राफ पाई से 2π के बीच में, साइन टी का ग्राफ पाई से 2π के बीच में, ये पाई ये 2π। तो आपका ये वाला ग्राफ होगा बेटा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो रेंज होगी वो क्या होगी बेटा, -1 से लेकर के 0 तक। ये आपका आंसर आ गया। सभी बच्चों को क्लियर है क्या? -1 से 0 तक, पहले मिनिमम वैल्यू लिखेंगे और बाद में मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलो बच्चों आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फटक डालो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी से कर डालो। y इज इक्वल टू 10 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 6 टाइम्स sin x इंटू cos x प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, जल्दी से आंसर बता दो क्या है। जल्दी से क्वेश्चन बताओ, जल्दी से आंसर बताओ क्या है। क्या इस टाइप का फॉर्म हमने पढ़ा? नहीं पढ़ा अभी तक। तो इसको क्या किया जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी है, साइन स्क्वायर एक्स भी है। इस टाइप का फॉर्म तो नहीं पढ़ा, तो उसको कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हिंट ये है, हिंट दे रहा हूं, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
ठीक है। तो ये जो फंक्शन है y 5 ले लो बार, 2 cos स्क्वायर x को लिख देंगे अपन 1 प्लस cos 2x, इसको लिख देंगे बीच वाले टर्म को 3 टाइम्स साइन 2x, 2 साइन थीटा cos थीटा वाले से, और 2 साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस cos 2x। आपने एंगल परिवर्तन कर दिया, डबल एंगल में बदल दिया, डबल डिग्री को। तो देखो ये y क्या बन गया, 5 प्लस 5 cos 2x माइनस 3 टाइम्स साइन 2x प्लस 1 माइनस cos 2x। So y is equal to 4 cos 2x माइनस 3 टाइम्स साइन 2x प्लस 6। चेक करो बेटा ये बन रहा है क्या? ये जो फंक्शन है कौन सा वाला, ये वाला 4 cos 2x माइनस 3 साइन 2x, इसकी वैल्यू -5 से 5 में होती है, याद करो किस वजह से, इस 4 की और -3 की वजह से। तो आपका जो y होगा वो आ गया आपका 1 से लेकर के 11 तक, 6 ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 11 बन जाएगा और ये y आ जाएगा। तो आपका जो रेंज आ रहा है बेटा फाइनली रेंज इज 1 to 11। आया या नहीं आया आंसर, बताओ बच्चों। बेटा जस्ट हमने देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि cos स्क्वायर एक्स को और साइन स्क्वायर एक्स को अपन 2x के एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंगल ऑफ 2x में कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि वो कर दिया तो क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो।